अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए रियल नंबर चैप्टर में कुछ स्पेशल तरह के इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 इन सारी चीजों को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे। आज हम उसी का अगला चरण पढ़ने वाले हैं। बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आता है, ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंट रूट अंडर 5.4, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 9.5 कुछ भी हो सकता है। रिप्रेजेंट रूट अंडर 5.4 जियोमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन, यानी रूट अंडर 5.4 को संख्या रेखा पर निरूपित करें या ज्यामितीय रूप में निरूपित करें। ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। इससे पीछे क्लास में हम लोग रूट अंडर 2 को रिप्रेजेंट करना सीखे, रूट अंडर 3 को रिप्रेजेंट करना सीखे। आज हम लोग रूट अंडर इस तरह का कोई रहेगा, यहां 5.4 की जगह 9.5 भी हो सकता है, 9.28 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसको। यस, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब भी कोई ज्योमेट्रिकल चीज करते हैं तो उसको बनाने के बाद यहां उसको क्या करते हैं, उसका स्टेप जरूर लिख दीजिए, क्योंकि अगर स्टेप आप नहीं लिखते हैं तो आपको उतना मार्क्स नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। यस और नो? ठीक है। स्टेप जरूर, उसका रचना के चरण या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर आप लिखेंगे, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखिए यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में आते और यहां स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि जितना आपको रूट के अंदर है उतना यूनिट का एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। जैसे 5.4 है तो 5.4 सेंटीमीटर, यूनिट में आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और मीटर भी ले सकते हैं, लेकिन मीटर खींचेंगे तो पता चला क्या जमीन पर लेना पड़ेगा उतना। यस, कॉपी पर, पेज पर तो 5.4 मीटर खींच नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा है कि 5.4 सेंटीमीटर खींच लें। यस और नो? अब यहां ध्यान देना है कि अगर एक बार मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में लेना शुरू कर दिए तो जितना भी मेजरमेंट होगा उसको हम लोग किस में लेंगे, सेंटीमीटर में ही लेंगे। यस और नो? इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहां 9.5 रहता तो कितना खींचेंगे, 9.5। अगर 8.3 रहेगा तो 8.3 खींचेंगे। यस और नो? इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा एक लाइन सेगमेंट हम लोग खींचते हैं, ये लाइन सेगमेंट ए बी है। यस, क्या है लाइन सेगमेंट? ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ए बी कितना यूनिट खींचे, 5.4 यूनिट खींच लिए। यहां यू का मतलब हो गया यूनिट। यहां लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.4 यूनिट। यस, यानी ए बी एक
या इतना लिख सकते हैं 5.4 इकाई की एक रेखाखंड कौन खींचे? ए बी खींचे। कितना यूनिट का? 5.4 यूनिट का एक रेखाखंड खींचना है यहां पर ए बी, जिसका नाम हमने क्या रखा? ए बी। कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां ध्यान देना है कि 5.4 यूनिट खींचे क्योंकि रूट के अंदर ये दिया हुआ है। अगर 9.5 रहता तो 9.5 खींचते, इस बात को ध्यान रखना है। अगर मैंने जितना रूट के अंदर रहता है उतना यूनिट हम लोग खींच लेते हैं, ठीक। और उसके बाद अगला स्टेप में ध्यान दीजिएगा, बी को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। कहां तक? सी तक बढ़ाते हैं। कहां तक बढ़ाते हैं? सी तक। बी से सी तक कितना यूनिट खींचते हैं? 1 यूनिट खींचते हैं। हमेशा ध्यान देना है। अगर यहां हम 9.5 लिए तब भी 1 यूनिट अपने मन से खींचेंगे। जितना भी है अपने मन से 1 यूनिट क्या हो जाएंगे? 1 कदम और बढ़ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो यहां पर दूसरा स्टेप में लिखेंगे एक्सटेंड ए बी राइट अप टू सी such that BC is equal to 1 यूनिट। मतलब क्या हुआ कि आपने AB को C तक, B को C तक इस तरह से बढ़ाइए कि B और C के बीच का दूरी कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। यस, यानी आप इसको लिख सकते हैं BC बराबर 1 यूनिट क्या करते हैं? बोलिए, खींचते हैं। यस, अब ध्यान देना है। अब आपको बी को भूल जाना है, ए और सी ले लीजिए। यस, इस ए और सी को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि इसको आधा कीजिए। ए और सी को क्या कीजिए? आधा कीजिए। यस और नो? ठीक है, तो ये आधा कैसे होगा? आपको पता है कि इसमें यहां पर एक क्या करेंगे? इसको सेंटर मानेंगे और AC के हाफ को से ज्यादा लेके इधर आर्क काटेंगे, इधर आर्क काटेंगे और फिर वही आर्क इधर इधर काट देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए, हमने क्या किया? A को सेंटर माना और AC टोटल कितना हुआ? बोलिए, 5.4 और 1.0 6.4 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? अब 6.4 का आधा कितना हुआ? 3.2, यानी 3.2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा क्या लेंगे? हम आर्क लेंगे। यस और नो? और उस आर्क को ए को सेंटर मान के और उतने आर्क को रेडियस मान के हम क्या करेंगे? खींचना चालू करेंगे। तो क्या होगा? इसको ध्यान से देखिए। यहां से काटेंगे तो यहां कटा, फिर इस तरीके से कटा, फिर यहां कटा और यहां कटा। अब इसको आप इस तरीके से क्या कर देंगे? मिला देंगे। हमने मिला दिया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम M मान लिए। क्या मान लिए? M या O मान लिए। चलिए कोई बात नहीं, ये O मान लिए हम। यस, ये O पॉइंट क्या है? AC का क्या है? मिड पॉइंट है, यानी OA OC के क्या हुआ? बराबर। यानी AO या OA कितना सेंटीमीटर हुआ? 3.2 सेंटीमीटर और ये भी हुआ 3.2 सेंटीमीटर। राइट, अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या? तीसरा हमारा होगा ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। राइट, ठीक है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, दैट इज O। क्लियर है? यानी AC का लंब समद्वि भाजक खींचते हैं जो इसे O बिंदु पर क्या करती है? काटती है। किस बिंदु पर काटती है? O बिंदु पर काटती है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे? जब ये सेंटर मिल गया हमारा
तो सेंटर ओ को सेंटर और ओ ए या ओ सी किसी को, चूंकि ओ ए और ओ सी दोनों क्या है, बराबर है, तो ओ को सेंटर और ओ ए या ओ सी को रेडियस मान के एक सेमी सर्किल बनाते हैं। ओ को सेंटर माने और ओ ए को रेडियस मान के सेमी सर्किल इस तरीके से बनाए, तो सेमी सर्किल कहां से गुजरेगा, सी से होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? यस। अब क्या करेंगे, यहां पर इस स्टेप को भी लिख लेते हैं। चौथा स्टेप, टेकिंग ओ एज द सेंटर एंड ओ ए एज द रेडियस, draw a semicircle, draw a semicircle, यानी O को केंद्र एवं OA को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अर्धवृत्त खींचते हैं। अब देखिए यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, बी पर 90 डिग्री डालेंगे, यस और नो, बी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो डालिए। बी पर परपेंडिकुलर कैसे होगा बताइए? ऐसे यहां पर इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे और यहां से ऐसे काटेंगे, इस तरीके से कट जाएगा, तो ये कितना डिग्री बनाए? 90 डिग्री। ऐसे भी समझिए कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। बी पर आप 90 डिग्री डालिए और उसको बढ़ाइए, तो इस आर्क को काटेगा किस पॉइंट पर? डी पॉइंट पर काटेगा। यस और नो? ध्यान से समझिए। बी पर क्या बनाएंगे? 90 डिग्री, और उसको ऊपर बढ़ाएंगे। ये कहां टच करेगा? इस सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पर टच करेगा उसको हम डी मानेंगे। और याद रखें, ये बी डी, बी और डी के बीच का डिस्टेंस ही रूट अंडर कितना? 5.4 होगा। यस। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, हमको तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और नंबर लाइन ऐसे है, ये नंबर लाइन तो है नहीं, नंबर लाइन तो हमारा ये है। यस। तो क्या करना है आपको? आपको करना क्या है कि इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब बी को सेंटर और बी डी को क्या मान लीजिए? रेडियस मान के आप इस तरीके से आर्क खींचिए। यस। क्योंकि बी डी यदि आपका रूट अंडर 5.4 है, तो ये पूरा आर्क रेडियस जो भी होगा वो 5.4 होगा। इस तरीके से गिरता आएगा, गिरता आएगा, गिरता आएगा, गिरता आएगा, गिरता आएगा, और ये जहां पर कटेगा, ये कटा इस तरीके से आया, ऐसे ऐसे होते हुए। यस। तो ये BD का बीच का डिस्टेंस रूट अंडर 5.4 है, तो बी से यहां का भी डिस्टेंस रूट अंडर 5.4, यहां से यहां का भी डिस्टेंस रूट अंडर 5.4, यहां से यहां का भी डिस्टेंस रूट अंडर 5.4, यहां से यहां का भी डिस्टेंस रूट अंडर 5.4, और इसको हमने नाम दे दिया क्या? E, और ये E क्या हो गया हमारा? 5.4 हो गया। यस। यानी आप क्या लिखेंगे? BD बराबर किसके है? BE के बराबर है, और BE किसको बताता है? रूट अंडर 5.4 को रिप्रेजेंट करता है। एनी कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर पांचवा स्टेप हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने O को सेंटर और OA को रेडियस मान के सेमी सर्किल खींच लिया। अब क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर एट B which intersect the semicircle at D. Yes. Hence, BD is equal to root under 5.4. ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये बी पर परपेंडिकुलर बनाए, जो इसको क्या किए? किस पॉइंट पर सर्किल, सेमी सर्किल को काटा? डी पॉइंट पर काटा, तो ये BD किसके बराबर हुआ है? रूट अंडर 5.4 के बराबर हो गया। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? बी पर लंब खींचते हैं जो अर्धवृत्त को किस पर? बिंदु डी पर क्या करती है? काटती है। यस। बात समझ में आ रहा है? किस पर काटती है? डी पर काटती है।
इसीलिए BD बराबर क्या हो गया हमारा रूट अंडर 5.4। लेकिन चूंकि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमको, तो यहां पर छठा स्टेप हमारा यहां क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, B को केंद्र और BD को त्रिज्या मान के यदि आर्क खींचेंगे तो ये किस पर काटेगा, लाइन पर, नंबर लाइन पर E बिंदु को काटेगा। तो BE किसके बराबर है, रूट अंडर 5.4 के बराबर है। तो टेकिंग B as the center and BD as the radius, draw an arc that cut the line at E. Hence, BE is also root under 5.4। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, B को केंद्र, यहां लिख नहीं पा रहे हैं आप लिख लीजिएगा, B को केंद्र और BD को त्रिज्या मानकर एक क्या करते हैं, आर्क खींचते हैं, जो इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ये कहां पर कटेगा, E पर कटेगा। इसलिए BE किसके बराबर हो गया हमारा, रूट अंडर 5.4 के बराबर हो गया। एक बार और इसको बढ़िया से समझते हैं। स्टेप पहला क्या करना है, जैसे रूट अंडर 5.4 है तो AB कितना खींच लीजिएगा, 5.4 खींच लीजिएगा, यस, ठीक है। अगला स्टेप, B से 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, BC कितना, 1 यूनिट। याद रखेंगे कि जितना भी देगा 1 यूनिट अपने मन से आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो आपने B से C तक कितना ले लिया, 1 यूनिट ले लिया, यस। अब आपका हो गया AC, ठीक। अब ये AC को आप आधा कर दीजिए, यानी EAC का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, और मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकलेगा, ये पॉइंट कौन आ गया, O आ गया, यस, ठीक है। अब O को केंद्र मानिए, O जो है वो बीच वाला पॉइंट है, A और C के एग्जैक्ट मिडिल में कौन पॉइंट है, O है। अब O को सेंटर और OA को रेडियस मान के यहां क्या कीजिए, सेमी सर्किल खींचिए, तो A से गुजरेगा और C से गुजरेगा, क्लियर है। अब क्या करना है, B पर आपको 90 डिग्री बनाना है। ये 90 डिग्री जैसे ही B पर बनाए और इसको बढ़ाए तो इस सेमी सर्किल को कहां पर काटा, D पर काटा। अब ये B और D ये कितना के बराबर है, रूट अंडर 5.4 के बराबर है, यस। अब B को सेंटर और BD को रेडियस मान के इस तरह से आर्क बनाए तो ये इस लाइन को कहां पर काटा, E पर काटा, इसलिए BE किसके बराबर आपका हो गया, 5.4 के। यानी BD भी 5.4 के है और BE भी 5.4, देख रहे हैं। अगर इसको सेंटर माने तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और सर्किल का कोई भी रेडियस बराबर होता है, इसलिए रूट अंडर 5.4 ये भी रूट अंडर 5.4 है। फिर से स्टेप समझते हैं। जितना आपको देगा रूट के अंदर, आप क्या करेंगे, AB उतना खींच लेंगे, यस। स्टेप नंबर 2, B से 1 यूनिट फिर से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे आप, क्लियर है। तो BC 1 यूनिट आ गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, A और C का क्या करेंगे, A और C का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, निकल गया मिड पॉइंट। अब चौथा स्टेप, मिड पॉइंट निकल गया तो आप यहां से सेमी सर्किल खींच लीजिए। चौथा स्टेप में सेमी सर्किल खींच लिया आपने। पांचवा स्टेप, ये जो B पॉइंट है उससे 90 डिग्री बनाइए। ये 90 डिग्री जैसे ही बनाएंगे तो कहां पर कटेगा, D पर कटेगा, यस। और क्या करना है, ये हमारा रूट अंडर उतना आ गया। अब B को सेंटर और BD को रेडियस मान के आप आर्क बनाइए और इस लाइन को बढ़ाइए, ये पॉइंट E पर काटेगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर जितना भी देगा आपको बड़े आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके आपको स्टेप वाइज लिखाया, यस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको यहां पर, स्टेप मैं नहीं लिखूंगा लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको बना के बता दूंगा, फटफट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपको रहेगा, क्वेश्चन रहेगा क्या, क्वेश्चन रहेगा रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.5 ऑन द नंबर लाइन, यस, ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन है कि रूट अंडर 9.4 को नंबर 9.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बताइए पहला स्टेप क्या करेंगे, बोलिए। पहला स्टेप हम करेंगे कि एक लाइन सेगमेंट लेंगे, कौन सा, एक लाइन सेगमेंट लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे AB, और ये कितना यूनिट का खींचेंगे, बोलिए 9.5 यूनिट का। यूनिट मतलब सेंटीमीटर ले लीजिए। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, बोलिए। दूसरा स्टेप में B से C तक, बोलिए आप लोग रिपीट कीजिए,
बी से सी तक 1 यूनिट क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। याद रखना है 1 यूनिट बढ़ाना ही बढ़ाना है। यस। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में इस दोनों ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। यस। तो मिड पॉइंट कंस्ट्रक्शन में कैसे निकालते हैं, हाफ से ज्यादा लेके इधर काटेंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे यहां पर। तो ये हमारा मिड पॉइंट कौन आ गया, ओ आ गया। यानी ओ ए और ओ सी दोनों क्या है, बराबर हो गया, क्योंकि ओ एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, ओ को सेंटर और ओ ए या ओ सी किसी को भी रेडियस मान के आप सेमी सर्किल बनाइएगा। तो सेमी सर्किल कहां से गुजरेगा, ओ ए से और सी से होकर गुजरेगा। क्लियर है। अब देखिए, अब बी पर कितना डिग्री बनाएंगे, बी पर बनाएंगे हम लोग 90 डिग्री। यस, बी पर 90 डिग्री बनाएंगे। इस तरीके से 90 डिग्री बन गया। ऐसे बनता है किस तरीके से, आप ऐसे ले लेंगे, ऐसे बनता है इस तरीके से। यहां पर क्या करेंगे, खींच देंगे, फिर यहां से इधर और यहां से इधर काटेंगे तो 90 डिग्री। लेकिन समझने के लिए आपको बताइए 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री कहां पर कटा, इस पर, इस आर्क को कहां पर काटा, डी पर काटा। अब ये जो बीडी है वो पक्का पक्की कितना हो जाएगा, बोलिए, √9.5 हो जाएगा। यस। लेकिन चूंकि ये तो ऊपर है और हमको रिप्रेजेंट करना है किस लाइन पर, नंबर लाइन पर, और नंबर लाइन तो ये सीधा सीधी है। तो क्या करेंगे, हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे यहां। अब इसको बी को सेंटर और बीडी को रेडियस मान के इस तरीके से क्या करेंगे, गिराएंगे। तो ये ऐसे 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 कटेगा। ये पॉइंट हमारा ई आ गया और हमने क्या देखा, हमारा बीडी बराबर है बीई के, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, √9.5। यस, बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। कितना भी क्वेश्चन देगा आप बड़े आराम से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। रिप्रेजेंट √10.2 ऑन द नंबर लाइन। क्या करेंगे बाबू लोग, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए। सबसे पहले हम एक ए बी लेंगे, ए बी एक लेंगे, क्या, लाइन सेगमेंट रेखाखंड लेंगे, जिसकी लंबाई कितना यूनिट होगा, 10.2 यूनिट हो जाएगा। यस। फिर क्या करेंगे, बी से 1 यूनिट क्या करेंगे, सी तक बढ़ाएंगे, 1 यूनिट बढ़ गया। अब क्या करेंगे, ए और सी का क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। यस। मिड पॉइंट के लिए हाफ से लेके इधर इधर काटेंगे, तो ये मिड पॉइंट हमारा यहां पर ओ आ गया। यस। अब बोलिए, ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान के एक सेमी सर्किल बनाएंगे। तो ये कहां से गुजरेगा, हमारा ए से भी गुजरेगा और सी से भी गुजरेगा। अब क्या करेंगे, बोलिए, बी पर कितना डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। समझाने के लिए यहां पर 90 मान लिए इस तरह से, और इसको बढ़ाए तो ये कहां पर काटा, डी पर काटा। तो ये बीडी जो है हमारा वो कितना के बराबर हो गया, √10.2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। यस। अब बी को सेंटर और डी को रेडियस मान के इस तरीके से इसको बढ़ाइए यहां, और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए इस लाइन को। ये कहां पर कटा, ई पर कटा। तो हमने क्या देखा, बीडी किसके बराबर है, बीडी उतना ही है जितना कौन सा है, बीई है, और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, 10.2 को रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से हमने ये बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया, सीख लिया। यस और नो। अब एक कॉन्सेप्ट आपको मैं देने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। या आप शायद ही आपको, ये तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकली बता दिया, लेकिन एक प्रूफ आपको यहां पर साबित करेंगे, यहां पर कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि क्यों ये बीडी √9.5 होता है। यस, ठीक है, क्यों ये बीडी यहां पर क्या होगा, 10.2 होता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो पहला काम आप क्या करते हैं, बोलिए। पहला काम, सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप एक ए बी लाइन सेगमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं साहब, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। कितना यूनिट का, बोलिए, 5 यूनिट का ले लिए। दूसरा काम क्या करते हैं, बोलिए, बी से 1 यूनिट आप बढ़ाते हैं, कहां तक, सी तक। ये कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। क्लियर है। फिर क्या किया जाता है, बोलिए। फिर किया जाता है कि ए और सी का मिड पॉइंट, तो ये 5 है और ये 6 है, तो ये मिड पॉइंट 3 पर आएगा कि नहीं आएगा।
तो ये मिड पॉइंट यहां पर आ गया मान लिया जाए। आप ऐसे ही बनाए इस तरीके से, ये पॉइंट ओ है मान लिया जाए। अब ये पॉइंट ओ है तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक की दूरी, कहां से, ए से ओ तक की दूरी 3 हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो गया, 3 हो गया। यस, यानी ओ ए कितना है बोलिए, ओ ए बराबर है किसके, ओ सी के, और ये 3 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अब ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान के सेमी सर्किल बनाना है। चलिए बना लेते हैं हमने सेमी सर्किल बना लिया, सेमी सर्किल बनाया जो ए और सी से होकर गुजरेगी। क्लियर है। अब आप बी पर 90 डिग्री बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बी पर आपने 90 डिग्री बनाया और ये बीडी हुआ, ये 90 डिग्री है, और आपको पता है कि बीडी वही होता है जितना यहां क्या किया जाता है, पूछा जाता है। यस और नो, यानी बीडी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 5 होना चाहिए। आपने देखा ये बीडी कितना हुआ, 9.5 हुआ रूट अंडर, यहां बीडी 10.2 हुआ, तो यहां बीडी कितना होना चाहिए, हमें प्रूव करना है कि बीडी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 5 होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, जरा सा गौर करिएगा। आप क्या करेंगे, ओडी को मिला दीजिए, ओडी को मिला दीजिए। अब ये बताइए, जब ओ ए हमारा 3 यूनिट है, ओ सी भी क्या है, 3 यूनिट है, चूंकि ये 5 और 1 मिला के टोटल क्या हो गया, ए से बी तक क्या है 5 और बी से सी तक 1, तो ए से लेकर सी तक सब मिला के क्या हो गया 6, और ये मिड पॉइंट है, तो ये 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। अब बताइए, तो ये सेंटर है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो क्या ओडी रेडियस होगा कि नहीं होगा, सो बताइए हमको। पक्का होगा ओडी रेडियस। यस, तो ओडी रेडियस है, यानी क्या हुआ, ओडी बराबर, जब ओडी रेडियस है तो ओडी भी 3 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब ये ओ ए ओ सी 3 तो ओडी भी क्या हो गया, 3 हो गया, ये 3 यूनिट हो गया। अब बताइए हमें, ध्यान से समझिएगा, ए से बी बताइए, ए बी कितना है, ए बी कितना है बोलिए, 5 यूनिट है। यस, ठीक है, और बीसी कितना है, 1 यूनिट है। बीसी कितना है बोलिए, 1 यूनिट है। यस, हमको निकालना है ओबी, तो ओबी कितना होगा, ए से बी तक हम देख रहे हैं कि 5 यूनिट है, और ए से ओ तक हम देख रहे हैं कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। इसका मतलब ये कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा। यानी अगर ओबी हमें निकालना है, ओबी, तो ओबी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी में से, ये ए बी पूरा में से ओ ए को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमारा ओ बी बराबर, ए बी कितना है बोलिए, ए बी 5 है, और माइनस क्या हो गया हमारा, ओ ए कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 यूनिट आ गया। यानी ये कितना यूनिट हो गया, यहां से लेकर यहां तक कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। अब बड़े आराम से काम हो जाएगा, ये 2 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम में, इन ट्रायंगल कौन सा, ओबीडी, ओबीडी में ये कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का काम किया, ये परपेंडिकुलर का काम किया, और ये किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो निकालना परपेंडिकुलर है, यानी बीडी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज यानी ओडी का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बीडी बराबर, बीडी का स्क्वायर बराबर ओडी कितना है, तो ओडी हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, और माइनस ओबी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। यस और नो, इसका मतलब 9 और माइनस 4 यानी 5 आया। अब बीडी बराबर, बीडी का स्क्वायर बराबर 5 आया, तो बीडी बराबर हमारा रूट अंडर 5 आ गया, प्रूफ हो गया। यस, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में, समझ में आ रहा है। ये सारा चीज आपको पूरी तरह से प्रूफ के साथ में आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। यस, 100%। तो इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी रूट अंडर 5 मैंने प्रूव कर दिया आपको, ऐसे आप रूट अंडर 2 भी प्रूव कर सकते हैं। कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अभी इसके लास्ट सेशन में
मैं रिप्रेजेंट रूट अंडर एक्स ज्योमेट्रिकली, यानी x एक वेरिएबल है, x के जगह कुछ भी होता है, अभी मैंने पढ़ा है 9.5, 10.2 या जो भी चीज है। तो यहां x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रूट अंडर x को, तो ध्यान दीजिएगा नियम क्या कहता है, आप सब जानते हैं कि नियम ये कहता है, कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि आप क्या करते हैं, ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसका लंबाई कितना यूनिट है, x यूनिट है, कोई कंफ्यूजन। अब देखिए b से क्या, यानी यहां पर a से लेकर b तक कितना है बोलिए, x है। अब b से एक यूनिट आप बढ़ाते हैं कहां पर, c पर, ये कितना यूनिट है, यहां से यहां कितना यूनिट है, एक यूनिट है, क्लियर है। तो यहां से पूरा दूरी कितना हुआ बोलिए, तो a से लेकर c तक का दूरी कितना हुआ बोलिए, a से लेकर c तक का दूरी हो गया x और प्लस 1। AB बराबर हमारा कितना है, x, BC हमारा कितना है 1, और AC किसके बराबर है, AC हमारा किसके बराबर है, AB और BC जोड़ने पर है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका हाफ निकाला जाता है, आपको पता है, राइट। तो मान लिया जाए हाफ इसका कौन है, O है। आप हाफ ऐसे कंस्ट्रक्शन से निकालते हैं, लेकिन हाफ क्या है, O है, मिड पॉइंट कौन है, O। अब O से यहां पर A को सेंटर, A को रेडियस मानकर क्या करते हैं, OA को रेडियस मानकर यहां खींचते हैं, आप इस तरह से सेमी सर्किल खींचते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो O क्या है, मिड पॉइंट है, OA OC के बराबर है। OA किसके बराबर है बोलिए, OA किसके बराबर है, OC के बराबर है। और ये OA और OC किसका हाफ है, किसका हाफ है, तो AC, पूरे AC का हाफ है, AC बटा में 2, यानी AC कितना है बोलिए, x प्लस 1 और बटा में क्या हो गया 2। इसका मतलब OA भी, यानी O से A तक के बीच की दूरी x प्लस 1 माइनस बाई 2, और OC क्या हो गया, ये भी हुआ x प्लस 1 बाई 2, याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं आप, ये वाला समझ में आया, OA कितना हुआ, ये पूरा x प्लस 1, तो ये क्या हुआ, x प्लस 1 का आधा, और ये भी x प्लस 1 का आधा, आधा मतलब डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहां से आप कितना डिग्री पर बनाते हैं, यहां 90 डिग्री बनाते हैं, यस। और यही कितना आना चाहिए आपका, इस पॉइंट कहां पर कटा, ये D पॉइंट पर कटा, और BD कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए रूट अंडर x। क्या आना चाहिए, रूट अंडर x। यही हमको क्या करना है, लाना है कि BD किसके बराबर होगा, रूट अंडर x के बराबर होगा। तो आप क्या करो, OD को क्या कर दो, मिला दो, यस। तो जब ये OA रेडियस है, OC रेडियस है, तो OD भी क्या होगा, रेडियस होगा। और आप जानते हैं OA रेडियस है, और OA है x प्लस 1 बाई 2, और OC भी है x प्लस 1 बाई 2, तो जाहिर सी बात है OD भी क्या होगा आपका, OD भी होगा x प्लस 1 बाई 2। एनी कंफ्यूजन, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पता चल गया कि ये हमारा है x प्लस 1 बाई 2, लेकिन अब मामला क्या है हमारा, OB निकालना है। क्या निकालना है, OB, यस। इसको कैसे निकालेंगे OB को, तो ये ध्यान दीजिएगा, OB निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, O से C तक जाएंगे और उसमें BC को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक OB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस। यानी OB बराबर OC, ये O से C तक लेंगे और उसमें BC को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बोलिए, OB आ जाएगा। अब OB बराबर हमारा क्या आएगा, OC कितना है, O से C तक का दूरी ये क्या है, x प्लस 1 बाई 2 है, x प्लस 1 बाई 2 है, और उसमें से ये BC कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 बटा 1, यस। आप इसको घटाएंगे, ये 2 आएगा, क्या आएगा, x प्लस 1, और ये माइनस 2 हो जाएगा। ये फाइनली क्या हुआ, x माइनस 1 और बटा में 2 आ गया, यस। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये निकालना है तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल OBD ट्रायंगल में BD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर और माइनस
OB का स्क्वायर होगा। यस, ठीक है। अब BD का स्क्वायर बराबर OD कितना है, तो OD बताइए, OD कितना है बोलिए, x प्लस 1/2 है, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक। माइनस OB कितना है बोलिए, x माइनस 1/2 है, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब BD स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। अब इसको करेंगे आप स्क्वायर, तो आपको पता है A प्लस B का ये होल स्क्वायर होगा, तो कैसे होगा देखिए, यहां A का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2AB, तो 2A के जगह x और B के जगह 2AB, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा बोलिए, 2x हुआ, ये हो गया हमारा। फिर साइन माइनस आया, नीचे तो 4 आएगा, अब इसका क्या होगा बोलिए, इसमें सेम चीज, खाली यहां साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर अब प्लस 1 होगा इसमें भी, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस 2x, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, BD स्क्वायर बराबर नीचे 4 आया, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहां पीछे माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1, और यहां माइनस है तो प्लस 2x हो जाएगा। अब इस माइनस से ये कट गया और इस +1 से ये कट गया, ये कितना आया, 2x और 2x जोड़ के क्या है, 4x/4 आया। यस, ये कट गया, क्या आया, x, यानी BD का स्क्वायर बराबर x, इसलिए BD बराबर √x हमारा प्रूव हो गया। यस, क्लियर। शानदार तरीके से आप लोग पढ़िए, बढ़िया तरीके से। यहां इस चैनल पर आपको एग्जैक्ट और एकदम धमाकेदार एजुकेशन मिलेगा, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। यस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।